बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। बहरहाल मुज़ाकरात के लिए कोई ना कोई दरवाजे खोलने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि अगर शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की बात की है ना, तो अपनी पार्टी नवाज शरीफ सबसे मुशावरत की है और एस्टेब्लिशमेंट से भी उन्होंने कहा इजाजत या मुशावरत के बाद ही मुज़ाकरात की बात हुई है। कल राना साहब एक स्टेटमेंट में यह कह रहे थे एक दिन पहले कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट के पास तो आईनी इख्तियार ही नहीं है उनके पास मुज़ाकरात के अंदर बैठने का या बातचीत करने का। तो आज वज़ीर आज़म उनसे इजाजत लेता है। ये कौन सा आईनी है इख्तियार? ये किस आइन के तहत जाके उनसे इजाजत लेते हैं या उनसे मुशावरत करते हैं सियासी मुज़ाकरात के लिए? तो देखें, ये हकीकत हमें मान लेनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही निज़ाम को चला रही है। सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। लिहाजा उन्हीं के साथ सारे स्टेक होल्डर को बैठ के बात करनी पड़ेगी कि बस कर दो, आप अपनी डोमेन में वापस जाएं, पाकिस्तान को चलने दें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, पाकिस्तान को अपना काम करने दें। नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बात छिड़ी है तो मैं आपके सामने रख देता हूं कि कभी आपने सोचा है बतौर पाकिस्तानी कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने इमरान खान को वोट डाला। ज्यादातर पाकिस्तानी इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं। उन्होंने इंतखाबी निशान के बगैर किसी का वोट उठा के वहां फेंक दिया, दूसरे का वहां, तीसरे का वहां, फिर भी निकल निकल के उन सब ने वोट डाला। इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत लोगों ने दिलवाई। लेकिन पूरी अवाम ने जिसके साथ खड़े होकर दिखाया, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की जुर्रत आप चेक करें कि अवाम की मर्जी और मंशा के खिलाफ 2.25 साल हो गए, ना आप उस आदमी को सुन पाते हैं ना देख पाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ जो इमरान खान के साथ हो रहा है। कुलभूषण यादव की भी वीडियो आ जाती है अपनी फैमिली से मुलाकातों की, इमरान खान की नहीं आती। यह बात आप जहन में रखें। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर लिया और उन्होंने कहा कि वो ये करके दिखाएंगे। पाकिस्तान की अवाम बेशक पूरी इमरान खान के साथ खड़ी, लेकिन चंद सरकारी मुलाजमीन की अब जुर्रत देखें कि 2.25 साल हो गए पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को ना अवाम को देखने दिया, ना सुनने दिया। ना उसकी वीडियो बाहर आती है, ना उसकी ऑडियो बाहर आती है, और ना वो पब्लिक के सामने लाया जाता है। यह है जिद। इसको कहते हैं जुल्म, इसको कहते हैं जबर और जमहूरियत का कत्ल जो पाकिस्तान में हो रहा है। और पाकिस्तानी अवाम की आप बेबसी देखिए। लेकिन कब तक ये खेल, यानी तारीख याद रखेगी ना, तारीख याद रखेगी, एक एक बच्चा याद रखेगा। आज स्कूलों के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, वो सारे इमरान खान को फॉलो करते हैं। ये याद रखेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के साथ क्या किया था। आप 50 साल बाद भी इस दाग को नहीं धो पाएंगे। भुट्टो इमरान खान की निस्बत बहुत कम मकबूल आदमी था। आज तक आप वो जख्म चाट रहे हैं जो भुट्टो आपको दे गया है। सोचें, अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो तारीख में क्या लिखा जाएगा। लोग सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि इस वक्त कौन आर्मी चीफ था और कौन डीजीआई सही था, नहीं, पूरे के पूरे निजाम के ऊपर दाग लगेगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जख्म चाटती रहेगी लंबे अरसे तक, अवाम माफ नहीं करेंगे। ये मैं आज वार्न कर रहा हूं और ये होगा। और जब जब ये होगा मैं याद दिलाऊंगा, मैंने पहले कहा था, क्योंकि मैंने आपको 3 साल पहले कहा था कि आपको पहली मर्तबा टक्कर के लोग मिले, बाद आ जाओ, ये हरकत ना करना। उससे भी 2 साल पहले मैंने कहा था 2020 में कि इमरान खान आपसे पूछेगा नहीं कि मुझे क्यों निकाला, वो आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। वो हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगा, वो आपके गले पड़ जाएगा। ये तजर्बा मत कीजिएगा। 2020 में मैंने कहा था। आज 5 साल हो गए, उस बात को साबित हो रही है ना। तो मेरी बात लिख कर ले लेंगे, पाकिस्तान की नस्लें आपको माफ नहीं करेगी जो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। यह तारीख लिखी जा रही है, बल्कि लिखी जा चुकी है। अब पीछे क्या हटना इसमें पाकिस्तान का जो मुआशी तरक्की का मॉडल है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आलमी इदारे कह रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, वो कह रही थी गुर्बत में लगातार इजाफा हो रहा है। 8 साल की बदतरीन गुर्बत की सतह इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। यानी इमरान खान साहब के पूरे दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में गुर्बत इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अब है। कोरोना वायरस के दौरान भी पाकिस्तान के हालात इतने बुरे नहीं थे जितने अब हैं। और ये जो माशी तरक्की का मॉडल तबाह हो गया, ये क्या है, इसको जरा आप समझिए।
इन्होंने जो मुआशी तरक्की का मॉडल बनाया ना मौजूदा हुक्मरानों ने, वो अवाम को नचोड़ने का बनाया और अवाम की जेबों पे बोझ डालने का बनाया। जिस तरीके से ये आईपीपीस को लेकर आए, जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी के फैसले किए, जिस तरीके से SIFC बनाई गई, ये जब लोग गरीब होते चले जाते हैं, कमजोर होते चले जाते हैं, तो कोई भी मईशत काम नहीं करती, कोई भी मॉडल काम नहीं करता। तो अब ये मॉडल एक्सपोज हो गया है जो शरीफ खानदान ने, जरदारी खानदान ने या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर बनाया था। इमरान खान साहब बार बार एक बात करते थे कि ह्यूमन अपलिफ्ट, हमें इंसानों को तरक्की देनी है, हमें इंसानों को ऊपर लेकर आना है, बतौर मुआशरा सारे लोगों को आगे लेकर चलना है। जब कौम उठती है तो पूरा मुल्क उठ जाता है। ये चंद आप अलग अलग पिलर्स को आप उठा लेते हैं तो उससे मुल्क नहीं उठता। ये इमरान खान साहब बार बार कहते थे। जुल्फी बुखारी साहब ने इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान हाइब्रिड ग्रोथ मॉडल इज कोलैप्सिंग। ये जो हाइब्रिड मॉडल है, दोगला निजाम पाकिस्तान में कोलैप्स हो रहा है। जो गुर्बत है वो नेशनल लेवल पे, जो हमारा एक जरा लोअर लेवल हमने रखा हुआ है 25% है पाकिस्तान में, और इंटरनेशनल लेवल पे 45% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे है। हमारी 37% यूथ जो है ना तो काम करती है ना तालीम हासिल करती है। बच्चे स्कूलों में जा नहीं पा रहे, माँ बाप उन्हें पढ़ा नहीं पा रहे, और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद यानी पाकिस्तान में लगभग आधे बच्चे जो हैं वो इस वक्त ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। वो अंडर ग्रोथ है, यानी वो पूरी तरह से ग्रो नहीं हो पा रहे। बढ़ती हुई महंगाई का पाकिस्तान में, बढ़ती हुई गुर्बत का और कर्जों का, और कर्जे पाकिस्तान किस तरह ले रहा है, जरा ये एक खबर मैं आपके सामने रखूंगा, आप ये देखें, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानियों को कैसे धोखा दिया जा रहा है और कैसे पाकिस्तानियों को ट्रैप किया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत ने बैंकों से बहुत बड़े पैमाने पर कर्जे लेने का फैसला किया। अब ये जो कर्जे हैं ये 1275 अरब रुपए के कर्जे हैं, और ये कर्जे ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी का सेक्टर है वहां पे जो नुकसान है उसको पूरा करने के लिए। अब ये पैसे वापस कौन करेगा? ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा होने जा रहा है। जरा गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के साथ करने क्या जा रही है। नॉर्मली क्या होता है, हुकूमत कर्जा लेती है, हुकूमत वापस करती है आवाम से टैक्स लेकर। वो मैनेज करते हैं कि यहां से ये टैक्सेस आएंगे, हम ये कर्जा वापस कर देंगे। लेकिन इन्होंने आवाम को ही गिरवी रख दिया है। वो कैसे, ये देखिए, 1275 अरब रुपए का कर्ज लिया जाएगा निजी बैंकों से, 18 बैंकों से यह कर्जा लिया जाएगा। उनके साथ जो मुआहदा है वो आज के दिन में हो गया, और बैंकों को जो कर्जे की वापसी है वो 24 महीनों के अंदर, 24 छमाही एक साथ में की जाएगी। 24 छमाही एक साथ के अंदर, यानी 2 साल को आप 3 से तरफ दे दें तो 6 साल में यह कर्जा वापस हो जाएगा। लेकिन इसके साथ इसका बहुत बड़ा सूद भी वापस होगा। तो यह कर्जा वापस कौन करेगा? यह है असल बड़ी खबर, कि जो आपको बिजली का बिल आता है ना उसके अंदर अब एक स्पेशल सरचार्ज लग कर आएगा। ये जो कर्जा हुकूमत अपने अल्ले तल्लों के लिए ले रही है, ये जो कर्जा हुकूमत ले रही है अपने खर्चों के लिए, ये जो कर्जा हुकूमत ले रही है वजीर आजम हाउस ऐवान सदर का